नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज बात गैर समुदाय परिवार यात्रा अपरंपार। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में यात्रा के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। सरकार के लिए एक ओर जहां चारधाम यात्रा के साथ ही कांवड़ यात्रा का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की राज्य में गतिमान केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर बीजेपी ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की यात्रा की कमान मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार और नशा तस्करों के हाथों में है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस की यात्रा राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। साथ ही केदारनाथ धाम उपचुनाव में जीत के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा वसूला जा रहा है और इसके अलावा केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना कहां गायब हुआ, इसकी जांच कराने के लिए ये यात्रा की जा रही है। कांग्रेस की इस मांग पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने इसकी जांच के लिए 1 साल पहले ही करा ली थी और जिसकी रिपोर्ट आ गई है। जल्द ही इसका अध्ययन किया जाएगा। सतपाल महाराज का यह भी कहना है कि दानदाता को कोई शिकायत नहीं है, जबकि विपक्ष को इससे परेशानी है। और इस सियासी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों की पूजा अर्चना की और उनके चरण धोकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया। साथ ही कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की और मुख्यमंत्री के इस कार्य को विपक्ष ने राजनीतिक स्टंटबाजी बताया है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ ही कांवड़ यात्रा गतिमान है। राज्य में भारी बारिश के बीच दोनों यात्राओं का संचालन कर पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान एक ओर जहां भारी जाम की समस्या देखने को मिली है, तो वहीं कई स्थानों पर कांवड़ियों के हंगामे और हुड़दंग की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कांवड़ियों की पूजा अर्चना कर उनके चरण धोकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया। वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री को व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान देने की नसीहत दी है। और सभी हमारे भगवान के भक्त हैं, शिव भक्त देवभूमि में आते हैं। देवभूमि में हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करें। और हमारी देवभूमि की जो परिपाटी है अतिथि देवो भव, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सभी शिवभक्त कांवड़ियों का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और आने वाले सभी शिव भक्तों का यहाँ हम स्वागत करते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके से वो यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर पहुँचे। चारधाम यात्रा जब प्रारंभ हो रही थी तो पुष्कर सिंह धामी स्वयं और उनके अपने जो मंत्रिमंडल है, वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमने चारधाम की यात्रा में सुचारू व्यवस्था कर रखी है, सब चीज़ें व्यवस्था कर रखी हैं, पूरी वहाँ स्वास्थ्य की, वहाँ पे शौचालयों की, रहने की, टेंटों की व्यवस्था कर रही है। लेकिन बाद में जब वहाँ पे यात्री आए तो उसके बाद कितनी अव्यवस्थाएं हुई कि यात्री जो त्रस्त हो गए। एक धार्मिक यात्रा पे यात्री यहाँ पे आए, अपनी आस्था को लेके आए, लेकिन अब की बार उत्सुक तो होके गए हैं कि जो राज्य सरकार का निकम्मापन है, जो व्यवस्थाएं सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए उपलब्ध नहीं हो पाई और नहीं सरकार कर पाई है, केवल अखबारों तक और घोषणाबाजी तक ही सीमित रही है। वहीं राज्य में कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा के बीच कांग्रेस की राज्य में गतिमान केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर भाजपा ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की यात्रा की कमान मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार और नशा तस्करों के हाथों में है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है।
दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने को लेकर ये यात्रा चलाई जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उन्होंने सोना गायब मामले की जांच के लिए 1 साल पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। जल्द इसका अध्ययन किया जाएगा। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जिस व्यक्ति ने दान दिया वो तो कह नहीं रहा है कि चोरी हुई है, और लोग इस पर बयान दिए जा रहे हैं, बहुत से बयानों पे बयान आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी, मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। केदारनाथ की प्रति सबकी श्रद्धा है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से तीर्थ के बारे में कोई अपशब्द कहे जाए, भ्रांति फैलाए जाए, ये उचित नहीं। कांग्रेस अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए हर हथकंडे को अपना रही है। इसमें चाहे पवित्र धामों की पवित्रता को खराब करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले, सनातन के विरोध करने वाले सब उनके मददगार बने हुए हैं। यहाँ तक कि उनके जो इस यात्रा में सहयोगी बने हुए हैं, वो नशा तस्कर के रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। और एक सज्जन जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया, बाबरी विध्वंस को ब्लैक डे के रूप में जो मनाते हैं, वो इनके मददगार बने हुए हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के धाम हैं, चारों धामों की यात्रा, यदि इनको निकाल दिया जाए, उत्तराखंड से अलग रख दिया जाए, तो उत्तराखंड घुटनों पर गिर पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी 80% जो आमदनी होती है इन 4 धाम यात्राओं से होती है। और आप नज़र घुमा के देखेंगे तो इन 4 धाम यात्राओं में केवल हिंदू लोग नहीं हैं जिनकी आजीविका चलती है इन 4 धाम यात्रा से। और क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिरान कलियर में चादर नहीं चढ़ाते? क्या प्रधानमंत्री मोदी पिरान कलियर साहब के लिए चादर नहीं भेजते? क्या धन सिंह रावत मंदिरों और मज़ारों के कार्यक्रमों में एक साथ नहीं दिखाई पड़ते? तो जब आपके नेता दूसरे के धार्मिक स्थलों में जाएं और पूजा अर्चना करें तो सब ठीक, लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोग हमारे केदारनाथ धाम बचाओ रक्षा, जो हमारी प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा चल रही है, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो मनवीर चौहान के बड़े पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। तो चौहान जी से मैं कहना चाहूँगी कि कोई अच्छा तर्क लाइए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, या कांग्रेस की यात्रा को बदनाम करने के लिए। इस तरह के कुतर्क करके तो आप अपना ही मखौल उड़वा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में गतिमान धार्मिक यात्राओं पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां विपक्ष मुख्यमंत्री पर राजनीतिक लाभ होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस की इस यात्रा को मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार और नशा तस्करों के हाथों में होने का आरोप लगाया नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि केदारनाथ धाम में जिस तरीके से कांग्रेस जो है रक्षा यात्रा निकाल रही है, उसको लेकर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जो मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार हैं, नशा तस्करों के हाथों में ये यात्रा थमा दी गई है। और कांग्रेस के अपना तर्क है कि भाई वो तमाम मसले कांग्रेस इस यात्रा के जरिए उठा रही है। इसी को लेकर सियासत चरम पर है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। आप सभी मेहमानों का परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी शामिल हैं इस चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी प्रवक्ता दीपक रावत जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं रतनमणि डोभाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमलेश उनियाल जी, अभी रिपोर्ट में आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनी कि भाई आपकी पार्टी के जब नेता या मुख्यमंत्री या सांसद जाते हैं और धर्मों में कलियर पहुंचते हैं, पुष्कर सिंह धामी भी चादर चढ़ाते हैं, तो फिर आखिर कांग्रेस पार्टी को लेकर ये बयानबाजी क्यों कि मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार और नशा तस्करों के हाथों में ये यात्रा थमा दी गई है? क्या इसलिए क्योंकि इस यात्रा के जरिए वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? कमलेश उनियाल जी। कांग्रेस, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं जी। हेलो,
सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। नहीं कहूंगा, कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज को देखते हुए ये है कि कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व और अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहीं ना कोई हर क्षेत्र, हर फील्ड, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे किसी भी तरह के कोई कार्य हो, उनमें कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढती है और राजनीति ढूंढने का उसका एक मोटिव होता है। और जो आज कल ये यात्रा इनकी निकल रही है, केदारनाथ यात्रा, मैं तो अक्सर इस यात्रा को कहीं ना कहीं स्थिति के, क्योंकि हमारे पास भी लगभग संपर्क है, तो हमारे व्यक्तिगत संपर्कों से भी ये चीजें पता सामने आकर के आई हैं कि कहीं ना कहीं जो 3-4 धड़े हैं इनके कांग्रेस में, ये लगभग करीबन कई वर्षों से चले आ रहे हैं। अब मदन मेहरा के अलग धड़े हैं और हरीश रावत जी का अलग है, हरक सिंह रावत जी का अलग है, प्रीतम सिंह जी का अलग है। नारे भी सुना है कि उसमें अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि प्रीतम सिंह जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। तो ये एक उनका आपसी है और यात्रा का निकाले कोई दिक्कत नहीं। आज जैसे हमारे जाएं बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, अपने जो पाप किए हैं इन्होंने मंदिर मुद्दे में या जिस तरह की, उसका पश्चाताप करें। और यात्रा तो अगर ये भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, 2013 की आपदा के बाद इनको बहुत बड़ी भव्य दिव्य यात्रा निकालनी चाहिए थी उस समय भी। और 2013 की जो स्थिति थी, आपातकाल की जो स्थिति थी पूरी केदारनाथ घाटी में, एक मातम। उसके बाद 2000 हमारी सरकार आई, सरकार के बाद हमारी केंद्र सरकार ने आज दिव्य और भव्य जो केदारपुरी का निर्माण किया है, जो आज लाखों की संख्या में 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक यात्री वहां दर्शन के लिए आते हैं। तो ये सब जो 2014 के वक्त जहाँ विकास हुआ तो उसके हिसाब से कार्य, चाहे हम रोपवे की बात करते हैं, तो ये जो नकारात्मक सोच है कहीं ना कहीं कांग्रेस की, अपने इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है। जिक्र किया कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो अलग अलग धड़े हैं, जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ क्या ठीक ठाक है? ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। अभी बीच में चर्चाएं जोरों पर थी और भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र हुआ था। खैर, हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मसले पर कि उपचुनाव के लिहाज से ये यात्रा है या वाकई संवेदनशीलता और गंभीरता है कांग्रेस की, विपक्ष की इन मुद्दों को लेकर, कि फायदे के लिहाज से है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मंजू त्रिपाठी जी, ये जो भाजपा प्रवक्ता जी बैठे हमारे सामने, ये कुछ नहीं, बेचारे इनकी बौखलाहट अभी देखा ना कि किस तरह से इनकी जो पाप धुली है। आप पाप धुलने आप लोग जाइए, जहां पर जिसके राज्य में चोरी हुई है, 228 किलो सोना जो है पीतल में परिवर्तित हो गया। अभी लेकिन मंजू त्रिपाठी जी, कब तक 228 किलो सोने में आप लोग अटके रहेंगे? आज सतपाल महाराज का भी बयान इस मसले को लेकर सामने आया है। 1 साल पहले ही जांच करा ली गई थी, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो दानदाता हैं उनको ऐतराज नहीं, विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? मुद्दे पे भी आ रही हूँ सोनी जी। तो अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव की गरिमा को आप कायम कहाँ कर पाए? अतिथि देवो भव। अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे दान, जो जिन्होंने दान दिया उन्हें आपत्ति। अरे भाई, वो दान देके गए, वो दान कहाँ आया? इस राज्य के हित के लिए आया। ये थोड़ी है कि अंदर तहखाने में आप 228 किलो सोना जो है पीतल में परिवर्तित हो रहा है। और जहां तक हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सारे शीर्ष नेता, सारे जितने अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। नौटंकी तो ये लोग कर रहे हैं, मेलोड्रामा तो ये लोग कर रहे हैं। यहाँ हम यात्रा निकाल रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने की बात। दिन रात पैदल यात्रा हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, हमारे सारे शीर्ष नेता कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस 4 धाम यात्रा के अस्तित्व को बचाने की बात, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के अस्तित्व को, या फिर कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए कर रही है? सच बताइएगा मंजू त्रिपाठी जी। देश को आजादी दिलाई है, इस देश के लिए अपना लहू बहाया है। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है इस देश के लिए। हमने मेलोड्रामा नहीं किया, हमने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया इस देश को। आपकी तरह मेलोड्रामा और नौटंकी करने वाली पार्टी नहीं है। अंग्रेजों को लगाया है, कहते हुए। और सनातन धर्म कहीं देख रही है
धर्म की 2013 आड़ लेकर बीजेपी और आज की स्थिति कब तक राजनीति आज करेगी के भाई? देखिए, धर्म की विकास की आपके बात करते नहीं, महंगाई की बात होंगे, करते नहीं, बेरोजगारी की बात चाहे करते नहीं। आपके हरीश धर्म रावत के नाश पर तक जो कब तक आपदा होके आप पीड़ित लोग लोग टिकेंगे? हैं, अयोध्या ने दिखा दिया है आपदा आपको, पीड़ित क्षेत्रों का बद्रीनाथ कितना ने दौरा दिखा दिया। कितने शुभ सूचक है, आप ये ठीक बताइए है ना। मंजू आपदा त्रिपाठी जी, पीड़ित मंजू क्षेत्र त्रिपाठी में जी आपके नेता की कितने बात का गए? जवाब ले लेते हैं कमलेश जी से, इसके बाद यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे। कमलेश जी, क्योंकि धार्मिक हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप कांग्रेस का, जबकि सनातन और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। सॉरी सोनी जी, मेरा थोड़ा गला खाता। जी बिल्कुल, इस बात का जवाब लेते हैं, फिर आपका करेंगे थोड़ा सा। जी पानी पी लीजिएगा। सोनी जी किससे पूछा? कमलेश जी से जवाब लेते हैं। कमलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं दीपक रावत जी का। दीपक रावत जी, जो आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी का भाई साफ तौर पर कहना है कि ये जो रक्षा यात्रा निकाली गई है केदारनाथ धाम में, इसमें मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार और नशा तस्करों के हाथों में ये यात्रा थमा दी गई है और इसके जरिए तमाम वो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सोनी जी, एक चीज, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, इस यात्रा को कांग्रेस इतना प्रमुखता से या चर्चाओं में नहीं, अपने बहुत से कारणों से नहीं ला पाई, जितना भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा कर करके इस यात्रा को सबसे ज्यादा चर्चाओं में ला रही इस प्रदेश में। आप देखिए, इनके सारे के सारे बड़े नेता इस यात्रा के बारे में रोज कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि लगातार पिछले जब से यात्रा शुरू हुई है, लगातार ये इस प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी जो चिंता भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि राजनीतिक रूप से धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि उनके अलावा और किसी के पास ये विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन शायद कांग्रेस ने इस मुद्दे पे उसी फॉर्मूले को अपनाया। धर्म में राजनीति को किस तरीके से उसकी रक्षा करना है, जैसे वो कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं या उनका नेता कहते हैं, जब से उन्होंने ये एक लाइन पकड़ी है तब से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताइए सोनी जी, इस प्रदेश में आप देख, इनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बोराड़ी में जो दर्शन करेगा केदारनाथ के, वो पुण्य कमाएगा। अभी इनके प्रवक्ता ने क्या बोला कि कांग्रेस पाप करेंगे। अब आप देखिए, पाप, पुण्य, पवित्र, ये बातें कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे बड़ा महापाप किया है, जो केदारनाथ धाम की स्थापना, उसका प्रतीकात्मक स्वरूप का शिलान्यास वो बुराड़ी में कर गई। उस महापाप की बात क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पर प्रदेश उस प्रदेश का जो महापाप किया है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करती है? कोई संस्था भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। हमारे मुख्यमंत्री वहां पर शिलान्यास करने गए, कमलेश जी। शर्म की बात है, शर्म की बात है। उत्तराखंड के एक एक करके आप ये बताइए, एक संस्था ने कोई कार्यक्रम रखा है, उसका स्वरूप आप वो बना रहे हैं, तो उसमें हमने कानून बनाया है। हाँ, आप गलत बोलेंगे तो हम रोकेंगे भाई साहब। कोई नहीं बोला आपने। ठीक है, कमलेश जी इस बात का जवाब लेंगे आपसे, बात पूरी हो जाए, इसके बाद रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। जी, कौन से मुख्यमंत्री या हमारी सरकार ने कौन सा आदेश किया है दिल्ली में जाके मंदिर बनेगा? यहाँ पर पुण्य मिलेगा, ये मुख्यमंत्री ने बोला। कौन सा आदेश आप बताइए ना, कहाँ रिटर्न में किया है भाई? ऐसे अपने मुख्यमंत्री शिलान्यास किया जाके, जब गणेश गोदियान जी ने ठीक है, तब धाम हटाया गया है। ठीक है, जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं रतनमणि डोभाल जी से। कमलेश जी, आपका रुख करेंगे, तब आप इस बात का जवाब दीजिएगा यूकेडी प्रवक्ता की बात का। शिला पट को लेकर इतना हंगामा क्यों, विपक्ष को ऐतराज क्यों है रतनमणि डोभाल जी? और यात्रा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, यहाँ पर कांग्रेस क्या वाकई अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी को डर है? क्या देख पा रहे हैं आप? सोनी जी, डर तो दोनों को ही है। अब मैं इस पर जो जाऊं, एक जो नई बात है, हम जो पहले एक बार डिबेट की थी इसमें जी, जो दिल्ली बोराड़ी में केदारनाथ धाम के शिला लेके माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां स्थापित करके आए धाम को।
तब से ये शुरू हुआ है। वो नहीं जाते तो ये बात नहीं होती, मंदिर कोई बना रहा होता तो नहीं होता। वो गए तो एक सूबे की कांग्रेस मुखिया का राजनीतिक जाना ही पार्टी है, सवाल तो उठाता है। बिल्कुल कह रहा हूँ। अभी मैं सुन रहा था ध्यान से, जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो और अन्य लोगों का भी, कि उस जो केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है चल रही है करण महाराज के नेतृत्व में, वो उसको जो चला रहे हैं, वो जो शराब तस्कर हैं वो उसको चला रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस प्रदेश में कोई सरकार है कि नहीं है? अगर कोई तस्कर इस तरीके से यात्राएं निकाल रहा है तो ये सरकार कहाँ है फिर? बिल्कुल कोई सरकार नाम की चीज है कि नहीं है? वो सरकार क्या कर रही है? अगर इस तरीके से तस्कर सार्वजनिक रूप से और आपके धामों में जा रहे हैं यात्रा निकाल के, तो फिर सरकार नाम की तो चीज नहीं है। ये तो बात ये मुझे कहने। दूसरा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके कारण ये कांग्रेस करण महाराज जो अलग थलग पड़े थे, इस यात्रा ने इसको पूरे कांग्रेस को गोलबंद कर दिया है। कौन नहीं है उस यात्रा में? हरीश रावत उस यात्रा में है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उस यात्रा में है, पूर्व प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह उस यात्रा में है, प्रदीप टमटा उस यात्रा में दिख रहे हैं, जो मैं रोज देख रहा हूं यात्रा में, जो वहां से सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही हैं। महिला कांग्रेस उसमें है, कांग्रेस सेवा दल उसमें है, और इस तरह से वो चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो गलती की मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कांग्रेस को एकजुट कर दिया, और कांग्रेस को, इनको मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि जो अलग अलग बढ़ रहे थे इन्होंने एक छतरी के नीचे ला दिया उनको। दूसरी बात मैं ये इसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है। ये धामों के पक्ष से कोई माने इन्हें माने, और उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और आपके ही चैनल पर पिछली बार जब हम बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जपेंद्र जी, उन्होंने बड़े उससे ये माना था आपके चैनल पे, और कहा था कि मुख्यमंत्री से गलती नहीं जाना चाहिए था उनको उसमें। तो अब उसके बाद तो ये बात नहीं रह सकती, आप दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं उसको। और जहां तक धर्म का और इसका बात है, ये तो दोनों पार्टियां अपना खेलती रहे, जो भी है। मैं ये समझता हूं कि इस केदारनाथ में उपचुनाव भी होना है, ठीक है, और इसलिए भी जाहिर है कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? वो भजन तो करेगी नहीं, राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रहे हैं, वो करेगी ना। आप भी राजनीति कर रहे हैं, आपका राजनीतिक रास्ता दूसरा है, उनका दूसरा है, दोनों राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते आप कि हम नहीं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, और दोनों को अधिकार है। ये आप सत्तारूढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो वो अपने ढंग से राजनीति कर रही है, आप उस पर तो मत लगाएं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो हमारे प्रदेश की और जनता का जो हित अहित जुड़ा हुआ है, वो तो सरकार को ही देखना है। बिल्कुल, सरकार ही माई बाप होती है ना। घर में अगर बच्चे हैं तो जो माँ है, पिता है, वही तो उनके माई बाप है, वही उनको देखेंगे। सरकार है तो वो प्रदेश के केदारनाथ धाम में अगर नशा तस्करों के हाथों में ये थमाई गई यात्रा, तो आखिर सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कार्रवाई कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अब इस यात्रा के जरिए ही सही एकजुटता यहां पर नजर आ रही है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है? चर्चा में वापसी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि केदारनाथ धाम में उपचुनाव होना है, और इस उपचुनाव के मौके पर जो न्याय रक्षा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, इसके जरिए तमाम सवाल भी उठा रही है और कई मुद्दों को उठाया गया, लेकिन सीधा सीधा इसे उपचुनाव में फायदे के लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, कमलेश उनियाल जी का रुख करेंगे। कमलेश जी, आपका रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी जब बोल रहे थे तो आपको ऐतराज था किसी बात से, और एकजुटता, वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम
नाम का जिक्र किया रतनमणि डोभाल जी ने। आपने कहा जो कांग्रेस के धड़े हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन इस यात्रा में एकजुटता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इससे कितना डर भारतीय जनता पार्टी को? और आपको किसी ने मना भी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को किसी ने मना नहीं किया कि उपचुनाव के लिए आप क्या कुछ तैयारियां करें? कमलेश जी, पार्टी क्यों डरेगी भाई? हम लोग मेरी आवाज आ रही है ना? जी सुन पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू। हेलो जी सुन पा रहे हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी भाई? 2014 में हम लोग लोकसभा जीते, 2017 का चुनाव हम लोग जीते, 2022 जीते, 2024 जीते हैं। अब आप एक चीज बताइए, पूरे परिप्रेक्ष्य में हम ये भी नहीं मानते हैं उपचुनाव की स्थिति क्या है। उपचुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन लक्ष्य वाली सीट में। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ये तो चर्चा का विषय मीडिया के माध्यम से आप लोग डिबेट में बुलाते हैं, हम लोग आते हैं। हमें तो बात ही नहीं करनी है कि भाई ठीक है यात्रा अपनी करें, वो यात्रा करें, वो 84 कोटि की यात्रा करें, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। उनके राहुल बाबा ने बहुत यात्राएं की है। यात्राएं तो खैर जो भी रिजल्ट रहेगा तो आज जो जनता भली भांति जानती है। मैं तो एक चीज बताऊं, बार बार सोना चोरी हो गया, सोना चोरी। अरे मैं ये प्रवक्ता बैठे हैं मेरे और आपके जो पैनलिस्ट बुला रखे हैं आपने, इनसे बोलिए कि कितने लोगों ने संबंधित थाने में रिपोर्ट करवाई है किसी के खिलाफ, पीआईएल कितने ने डाली है कि जांच होनी चाहिए विषय की। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही अपने आप जांच का एक बात रखी है। आपको मैं एक चीज बताऊं, किसी तथ्य कोई आधार, भाई साहब सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया, उसकी गहराई, उसकी जो जिस व्यक्ति ने दान किया है सोना, उस व्यक्ति की ना जीएसटी वाला बिल भी ऑनलाइन हमने क्या बोलते पोर्टल पे डाल रखा है। सब कुछ हमने जानकारियां दे रखी है। साहब सोना चोरी हो गया, आज ये यात्रा निकालने आ रहे हैं, हमको इनके यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है, नाम इनका श्रेय लेना चाह रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, यात्रा से आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि नशा तस्करों के हाथों में थमा दी तो कार्रवाई कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? केदार में बादल फटा, इनके कितने मेहरा जी वहां कितने के एक सत्ता विपक्ष का नेता होते हुए कई बादल फटे, कितने नेता इनके जाते हैं। हमारे तो कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमारे मंत्री दौरा कर रहे हैं। हम लोग तो हम ठीक है कार्य कह रहे हैं साहब, कांवड़ यात्रा के स्वागत वो भी होगा। ये तो सरकार का कार्य करने के होगा नहीं, हुआ है। हरिद्वार पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और रतनमणि जी आते हैं, और फिर सरकार की जिम्मेदारी है। आप विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष का जाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार की जो सत्ता में काबिज है। कमलेश जी दृष्टिकोण से कि राजनीतिक एक यात्रा निकाल रहे हैं, ये कोई सद्भावना यात्रा नहीं है, ना ये कोई चारधाम बचाओ यात्रा है। ये तो खाली एक तरह से इकट्ठा होकर के, और कहीं ना कहीं इनके जो अपने, आज आप ये देखिए अभी तक जिन लोगों की प्रदेश की कार्य समिति तक, प्रदेश के पदाधिकारी तक घोषित हुए, और जो बना रखी थी करण मेहरा जी ने पदाधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे यहाँ, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया। इनकी नीति इसीलिए तो छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसका कोई भविष्य नहीं है। अब ये 4 लोग 5 अच्छी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो गए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस में होते हैं तो आप भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो गए तो वो बेहतर हो जाते हैं, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया जाता है। रतनमणि डोभाल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कि आप कांवड़ यात्रा की बात आपने भी कही थी और वो प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए हैं, जाहिर है कि आए हैं, और पिछले साल भी आए थे। कोई ये नई बात नहीं है कि उन्होंने कोई नई शुरुआत की है। ये शुरुआत यूपी से करते हैं। योगी जी वहाँ कुछ करते हैं तो इनको भी लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ किया था तो इन्होंने भी कर दिया। वो ठीक है, कोई नहीं, एक ही पार्टी के लोग हैं, वो भी मुख्यमंत्री ये भी मुख्यमंत्री है, वो परंपरा का वो से निर्वाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस यात्रा में देखिए कि किस तरीके से आपकी जो व्यवस्थाएं, आपकी जो चरमरा रही हैं व्यवस्थाएं, सड़क पे चरमरा रही हैं। कहीं डॉक्टर की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया है। आपके जो डिप्टी एसपी है, सीओ ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था रतनमणि डोभाल जी, बिल्कुल।
कांवड़ यात्रा में आपने मुख्यमंत्री ने उनके ठीक है कांवड़ियों के पैर छुए, अरे वो तो डीएसपी को, अपने डीएसपी जो आपके लिए लठ बजाता है उसको भी देख लेते एक बार अस्पताल जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कमलेश जी, इस बात का अगर जवाब दे सकते हैं। कितनी अराजकता फैल जाती है, कांवड़ियों का स्वागत करना अच्छी बात है, लेकिन कितने कैसी स्थितियां बन जाती हैं उसका जवाब। स्थितियों की अगर मैं बात करूं आपकी, इस पूरे अगर यात्रा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज पुलिस पूरे चुस्त और दुरुस्त तरीके से हर चौराहे पे लगी हुई है। अगर यात्रा का, मैं खुद ऋषिकेश का रहने वाला हूं और उसके बाद भी जो आज मैं इस समय शहर में हूं, इस समय ऑनलाइन आप देख रहे होंगे, अगर लगेगा तो कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां ऐसा लगे। अगर कहीं कुछ परसेंट जब भीड़ आती है, यात्रा आती है, अलग अलग भाव के लोग आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सारे, कई लोग आते हैं, तो कुछ एक दो घटनाएं होती है तो उनके विषय में वो संबंधित हर चारधाम कार्रवाई यात्रा को लेकर भी जब सवाल उठे, व्यवस्थाओं को लेकर, तो आप लोगों ने यही जवाब दिया। अभी कांवड़ यात्रा को लेकर भी आप लोग व्यवस्थाओं पर जब सवाल पूछा जाता है तो आप लोग इसी तरीके का जवाब देते हैं। कब तक इसी तरीके का जवाब निकलकर सामने आता रहेगा? ये जिम्मेदाराना जवाब नहीं है कमलेश जी। भारतीय जनता पार्टी अगर स्वागत करती है तो व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा सा नजर और गंभीरता आनी चाहिए। दीपक रावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बताइए कौन सी घटना घटी है, आप बताइए। बहुत सारे हैं कमलेश जी, मत जाइए उस बिंदु पर, मत जाइए। बहुत सारी घटनाएं हैं, शायद आप ना न्यूज चैनल देखिए और ना जाने कितनी घटनाएं सामने आती हैं, आपको समझ में आएगा कांवड़ियों की वजह से भी कितनी अराजकता का माहौल क्रिएट होता है। दीपक जी, मंजू त्रिपाठी जी रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने ये प्रोटोकॉल जारी किया था लेकर के, मैंने फोटो देखी है। ठीक है कमलेश जी, आते हैं, आपका रुक करेंगे। दीपक रावत, आप ये बताइए कौन सी जगह घटना घटी है? कमलेश जी बताते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दीपक रावत जी, अपनी बात को पूरा करिए। इस यात्रा के शुरू होने से पहले सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसे समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को सूचित किया गया था। और आज उस प्रोटोकॉल की कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा धज्जियां अगर उड़ी है तो उस प्रोटोकॉल की उड़ी है। अगर उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता तो जो हमारे रत्नमणि जी बोल रहे हैं, डोभाल जी बोल रहे हैं कि सीओ की पिटाई होती, क्या किसी डॉक्टर की गाड़ी तोड़ी जाती, क्या इस तरह का उपद्रव कांवड़ लोग कर पाते? अरे यहाँ पर बैठ के ये पैरवी करने वाले, अरे पैरवी करिए, हम मानते हैं, लेकिन जो गलत है उस गलत को तो स्वीकार करिए। आपका प्रोटोकॉल कहाँ गया कमलेश जी, जो इस पूरे प्रदेश में लागू था कांवड़ यात्रा के लिए? समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पूरी जनता को अवगत कराया। ठीक है दीपक जी, आपने कितनी गिरफ्तारी करी उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत? आपने अभी वीडियो देख रहा हूँ, को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उस प्रोटोकॉल को ध्यान यहाँ मत बताइए। प्रोटोकॉल मैं खुद रहता हूँ हरिद्वार के अंदर। ठीक है दीपक जी, इस बात के जवाब ले लेने दीजिए। कमलेश जी, और भी एग्जाम्पल चाहिए क्या? ठीक है, अब आप इस बात का जवाब दे सकते हैं। दीपक जी, बात पूरी हो गई, मंजू जी का रुख करेंगे। आप कमलेश जी, अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता प्रवक्ता है, मैं खुद आ रहा हूँ भाई साहब, सारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास है। आप ये बताइए कौन सी जगह आप सरकार पे इस तरह से आरोप लगा सकते? सरकार पर भाई साहब, है ना, आपका काम है खाली नेगेटिव चुनना और इसी आपको इसीलिए किसने जारी किया था? आप लोग। ठीक है कमलेश जी समझ सकते हैं जब इस तरीके से सवाल उठते हैं तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती होगी। सुनने में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल होता है, इनको तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे ज्ञान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बखान करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, धर्ममंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं जांच कराई थी। ठीक है दीपक जी, आपकी बात पूरी हो गई, दीपक जी। कोई जांच हो ही नहीं रही है। चलिए मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, प्रवक्ताओं ने बोला है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही है। कांग्रेस के साथ भी आप जाते हो, जांच करवा दी मैंने। थोड़ी है, बोलिए कल के दिन आपको हमारे साथ हो सकता है आना पड़े।
कमलेश है ना? जी, चलिए कमलेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सच्चाई मुंह पे आ गई थी आपको किस भी। प्रकार ये निमंत्रण दे रहे हैं विपक्ष को कि भारतीय जनता हाँ, पार्टी विपक्ष को अरे आप वही कहा निमंत्रण भी दीजिए, है। आप ठीक है दीपक रावत जी मंजू त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। मंजू जी, जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि वो तमाम मसले जो आप लोग इस यात्रा के जरिए उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि ये मसले पहले नहीं उठाए गए, लेकिन उपचुनाव अब सिर पर है, इस लिहाज से इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कितने फायदे मैं एक सेकंड कहता हूँ फिर भूल जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने जहां कांवड़ यात्रियों के पैर धोए, सब कुछ किया, उन्होंने गंगा जली दे, वो ठीक है, एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, हमारे राज्य में आए, हमारे अतिथि हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक डीएसपी अस्पताल में बढ़े, उसको फ्रैक्चर हो गया, कांवड़ियों ने उसको पीट दिया। अरे ये फोर्स, इसी से तो आपको चलाना है ना, तो आपके सरकार है, और आप कम से कम उनका पूजा कर रहे हैं, उसकी भी तो निंदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे पुलिस जवानों के साथ ये हरकतें की है, उसकी हम निंदा करते हैं। ये तो फोर्स का मनोबल कौन बढ़ाएगा भाई? अगर आप वहां पूजा करते रहेंगे और वहां पिटवाते रहेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा? अवनी जी, अगर उत्तराखंड की मिलिट्री पुलिस ही कांवड़ियों को शत्रु लगने लग जाए तो आप बताइए क्या करना है इसका? अरे आप तो खाली के भाई, ठीक है कांग्रेस में सहयोग रही है आपकी, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सरकार। कमलेश जी सुनिएगा, शांत हो जाइए। दीपक जी रखिए, आपने तो भाई साहब मलाई खाने वाली पार्टी, आप जहाँ जिसकी चलिए ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। दीपक जी, थोड़ा सा आपकी बात पूरी हो गई हो तो शांत हो जाइए, तो जवाब मिल जाएगा, तो सुन लीजिएगा। कमलेश जी अगर कहेंगे, क्योंकि कमलेश जी की आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है और क्या जवाब दे रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कमलेश नहीं, मैं ये जवाब दे रहा हूँ, उनकी दुकान कई टाइम से नहीं खुली है और ये तो मलाई खाने वाली पार्टी। अब दुकान की बात करने लग गए। दुकान मलाई का जिक्र नहीं हो रहा है कमलेश जी, सीधा सीधा ये अभी रतनमणि डोभाल जी ने क्लियर शब्दों में इस बात का जिक्र किया कि भाई डीएसपी हैं, उनकी धुनाई कर दी कांवड़ियों ने। तो अब इससे ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि फोर्स का मनोबल बढ़ाया जाए, किस तरीके से? तो ये जिक्र किया, इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए? अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। मंजू त्रिपाठी जी का रुख करें फिर। नहीं, मैं दे रहा हूँ, आप मेरे को बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का कार्य करने का अपना एक तरीका है। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही जिन्होंने इस तरह की घटना करी। इतने बड़े यात्री आ रही, रोज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब कुछ परसेंट घटनाएं अगर होती हैं छोटी बड़ी, तो उन लोगों को भी ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल चढ़ा बढ़ा करके साहब कुछ चीजें, तरीका है हर सरकार का, जिसकी सरकार अपने हिसाब से कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कार्य किए जा रहे हैं। और आप ये देखिए, हमारी उत्तराखंड पुलिस को मैं शाबाशी दूंगा, कई ऐसे वीडियो भी हैं, आप ये देखिए, कई कांवड़ यात्री जिनको चोट लग रखी है पैरों पे, उनको पानी पिलाना, और वही उनको पेट में रहे, यही तो बात कर रहे हैं कि उनका भी तो आप ख्याल रखो। देखिए, नहीं मानेंगे यात्रा जिन्होंने चलानी है। ये तो सोच का फर्क है ना आप लोगों का। आप पॉजिटिव इक्विटी के प्रवक्ता, मेरी कांग्रेस की बहन, आप थोड़ा सकारात्मक अपनी सोच रखिए। जनता सुन रही है आपको, झूठ मत बोलिए। अगर सोना चोरी हुआ तो आपने कितनी कंप्लेंट की, किस व्यक्ति ने किराना चलिए ठीक है, कमलेश जी, चोरी होगी, सोना चोरी हुआ। मंजू त्रिपाठी जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता भाई की बौखलाहट सभी को समझ आ गई। मेरी कोई बौखलाहट नहीं है, मेरी कोई बौखलाहट नहीं है, कोई इनके पास जवाब नहीं है। आप बात कर रहे हैं कांवड़ियों के पैर धोने की, पूजा करने की। अरे भाई, वो डीएसपी कोई मामूली आदमी नहीं है, वर्दीधारी है। ये ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, डीएसपी के खिलाफ जो कार्रवाई इन लोगों ने की, उनके खिलाफ पंजीकृत हो गया है। जाने वर्दी की अरे आप तो बोले जाएंगे। अरे मेरी वर्दीधारी अग्निवीर जैसी योजना लाके इतना ज्यादा जो है गोलियां तो मार नहीं सकते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? व्यवस्थित करें, अव्यवस्थित करें, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे जो है आपके नजर में पुलिस की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू अपना पंजीकृत हो गया, लूटने का काम किया है। इतना ज्यादा सरहद पे जो है मैडम सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए मैडम बहन मेरी, की वजह से हो रहे हैं। कमलेश जी जो है उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने, चैनल के माध्यम से
आप किसी के दर्द को दूर नहीं कर पाएंगे। वर्दीधारी के लिए बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो हमारे देश का गुरूर है, वो हमारे देश की शान है, मैं उनको सलूट करती हूँ। आप लोग क्या जाने वर्दीधारियों को, यही इतनी इज्जत आप करते होते तो अग्निवीर जैसी योजना नहीं लाए। वो बोलते हैं अंधेर नगरी बात जोड़ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे तो फिर समय कम पड़ जाएगा। मंजू जी, अग्निवीर का जिक्र फिलहाल कई बार हो चुका है डिबेट में और इस पर चर्चा भी हो चुकी है। उनके कांवड़ यात्रा बहुत बढ़िया है, कार्य कर रही है, तरीका है, तरीके हिसाब से सरकार कार्य कर रही है। प्रोटोकॉल आपके प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई है। और देखिए सब दिन होत नहीं एक समाना, जिंदगी में भाजपा नहीं बैठी रहेगी। जिस तरह से अभी 2 सीट पे मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देखते जाइए। मंजू त्रिपाठी जी, लूट पूरा नहीं हमारा ठीक है। आप जो पश्चाताप पहाड़ का पानी दिल्ली में, पहाड़ की बिजली दिल्ली में, पहाड़ का मंदिर दिल्ली में, 4 धाम यात्रा धाम नाम दिया। अगर कांग्रेसी आपको जागरूक न करते, गणेश गोदियाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कॉन्फ्रेंस न करते, 2013 की आपदा है और उसके बाद नहीं लगाया, धाम को भी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। ये वो पार्टी है तो गणेश भगवान को खिला रही है। मंजू त्रिपाठी जी, ताली बजवा रही, सब कुछ दिल्ली से सुचारू है उत्तराखंड के लिए, तो इस बात से कांग्रेस को ऐतराज है कि इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि भाई उत्तराखंड वासियों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं या सामने आ रही हैं उसमें थोड़ी सी राहत मिले। मंजू जी। हाँ सोनी जी, अपने प्रश्न को रिपीट करिए जी। मंजू जी, आपको ऐतराज किस बात से है, विपक्ष को ऐतराज किस बात से है कि सारी चीजें दिल्ली से या केंद्र सरकार से डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, इस बात से है, या फिर वाकई इस बात से कोई सरोकार है कि वाकई उत्तराखंड वासियों की समस्याओं का निजात होना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न सोनी जी आपने किया। देखिए, दिल्ली से हमें ऐतराज नहीं है, कोई भी पार्टी जो जीतेगी उसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस पार्टी का होगा, ठीक है। लेकिन किसी राज्य के अस्तित्व को, 4 धामों में एक धाम है, उसके अस्तित्व को, उसका शिलान्यास करने हमारे मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली गए, इस बात से जरूर उत्तराखंड वासियों को ऐतराज होगा। हमारी आर्थिक स्थिति उसी पर निर्भर करती है, सब कुछ। आप कैसे किसी धाम को दिल्ली में, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद भी करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जब विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री गणेश गोदियाल जी और करण महाराज जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने धाम हटा के प्रतीकात्मक मंदिर का स्थान दिया, तो उन्होंने इस बात को सुना। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का देखिए जो सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ेगा कांग्रेस उसका। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि आप जो है कांवड़ियों का तो पैर धो रहे हैं, और डीएसपी की अभी सभी ने कहा, हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने भी कहा कि एक वर्दीधारी जो इस राज्य का, किसी देश का वर्दी मतलब एक शान है, गुरूर है, वो हम आप चैन की नींद सोनी जी क्यों सो रहे हैं? क्योंकि सरहद पर हमारी सेना खड़ी है, उसकी वजह से हम कर रहे हैं। हम और उनके साथ भी छल किया गया, तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली ही बात है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर इन्होंने, आप देखिए अभी जो है इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद आप देख लीजिए कि जो है ये अभी जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद देखिए कितने वारदात कश्मीर में हुए हैं, हर जगह, रजौरी, पुंछ, कठुआ, इस जगह पर। इसका कारण मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने भर्ती कम कर दी है, और जो सेना है वहाँ कई जगह से सेना हटा ली गई है, इस कारण या वारदात। चले दीपक रावत जी बेहतर बता पाएंगे कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल से जो सुरक्षा व्यवस्था है सरहद की वो कितनी मजबूत हुई है, साथ ही उपचुनाव के लिए चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। दीपक रावत जी, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि उपचुनाव में लाभ लेने के लिहाज से शाम, दाम, दंड, अभेद का पूरा सोनी जी उपयोग किया जाए। आपको अच्छी तरह इस पूरे भारतवर्ष में धर्म का राजनीतिकरण तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं कह सकते हैं। नहीं, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा जो निकाली गई थी वो राम को स्थापित करने के लिए की थी, और अच्छा था। धार्मिक, जब
पर मैं राजनीतिक रूप से धर्म का राजनीतिकरण की बात कर रहा हूँ। आज जिस यात्रा पे हम चर्चा कर रहे हैं जी, और जिस केदारनाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये एक चर्चा और नहीं आई है। अगर विपक्ष प्रश्न नहीं करता तो तेलंगाना में दक्षिण का केदार बन रहा था, दक्षिण का केदार धाम। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही थी। तेलंगाना में दक्षिण का केदार धाम की स्थापना की जा रही थी जब बोराडी वाले मामला आया। तो क्या ये सरकार सोई हुई थी क्या? हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री सोए हुए थे, यहाँ के धर्मस्व मंत्री सोए हुए थे, यहाँ के बीकेटीसी के जो अध्यक्ष वो सोए हुए थे, तमाम जो इनके अधिकारी वो सोए हुए थे कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी केदार धाम ले जा रही है दिल्ली और तेलंगाना वाले अलग से केदार धाम की स्थापना कर रहे हैं। क्या ये गलत है? क्या ये विपक्ष केदारनाथ धाम को हलवा बना रखा है कि जहाँ जो कोई करेगा, जहाँ से इनको फायदा मिलेगा वहाँ केदारनाथ धाम की स्थापना कर देंगे। हलवा जो चार धाम है उनकी ठेकेदारी इनको मिल गई है क्या कि कहीं पर भी धाम कहीं पर भी स्थापित कर देंगे? और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य लगेगा। अरे पाप पुण्य और पवित्रता की बात बौखलाहट कौन होते हैं? ये तो ईश्वर का काम करती है वही ये भारतीय जनता पार्टी ने कब से ठेका ले लिया कि किसको पाप मिलेगा, किसको पुण्य मिलेगा? आप मुझे बताइए ना, ये राजनीतिक दलों का काम है क्या? ये तो जो हमारे धर्म से दो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, या जो स्वयं ईश्वर हैं, उनका ऊपर है। ये ठेकेदारी कब से ले ली भारतीय जनता पार्टी ने कि ये बताइए कि शंकराचार्यों को तक तो नहीं बुलाया राम मंदिर के उद्घाटन में, तो देख तो लिया। ठीक है मंजू जी, मारने का काम किया। तो अगर आप किसको लगेगा केदार धाम को दिल्ली ले जाने का और तेलंगाना ले जाने का? अगर विपक्ष इस बात का पाप लगेगा तो हम ये कुछ जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। चलिए रतनमणि डोभाल जी का रुख करते हैं। रतनमणि डोभाल जी, क्योंकि यहाँ पाप पुण्य और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और भरपूर इस मसले पर राजनीति भी की जा रही है, राजनीतिक फायदे के लिहाज से, और आप भी अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को। यात्रा के मुद्दे पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, क्या लगता है, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? और दोनों ही यात्राएं, कांवड़ यात्रा की शुरुआत एक तरफ और चारधाम यात्रा, और ये काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है राज्य सरकार के लिए। देखिए सोनी जी, मैं ये जो आपने कहा पाप पुण्य मंदिर उसका, ये मैं तो इससे काफी दूर हूँ। न मैं मंदिर में जाता हूँ, न मस्जिद में जाता हूँ। मेरा उससे नहीं, मेरा सिर्फ अपने प्रदेश से जो उत्तराखंड राज्य है। टाइम दीजिए मेरे टाइम पर बोलने के लिए। आप बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी आपको टाइम देंगे। बस रतनमणि डोभाल जी आपको मैं देख रहा हूँ, आप 3-4 बार लगातार रिपीट करें, बताइए, उनसे बोल रहे पूछिए। अरे हमें भी तो जवाब देने दीजिए। अरे भाई कमलेश जी, आपको ही जवाब देना है। सत्ता में आप है तो जाहिर सी बात है आप ही जवाब देंगे, लेकिन समय बारी बारी से आएगा ना। आपको तो जवाब देने के लिए हम पहले नहीं बोल सकते, पहले सुन तो लीजिए। कमलेश जी थोड़ा सा इंतजार, रतनमणि की बात पूरी हो जाए, रतनमणि डोभाल जी की, इसके बाद आप उन्हीं को समय दे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो बार बार ये कह रहे थे। आप हमारी बात रखिए। दीपक जी प्लीज बीच में मत बोलिए। खेलने का मौका दे नहीं रहे। बताओ कमलेश जी, पूरा टाइम सारे मेहमानों को बराबर टाइम दिया जाता ऐसा है। नहीं है कमलेश जी क्योंकि जवाब आपसे ही लेना है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं, दीजिए जवाब। रतनमणि डोभाल जी रुकिएगा, आते हैं आपके पास। अच्छा ठीक है, कोई बात। कमलेश जी, मैं कुछ ज्यादा समय नहीं ले रहा था। मैं वो ठीक है, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, उनको ज्यादा समय उनका अधिकार बनता है, आपको दे देंगे उनको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारे पास मंच बहुत है नेतागिरी करने के लिए, लेकिन जो सत्य बात है। कमलेश जी, नेतागिरी करने के लिए ये मंच नहीं है। अगर डिबेट में आपको बुलाया गया है तो जवाब दे ही जिम्मेदारी के साथ आपकी है, लेकिन ये नेतागिरी करने के लिए ये मंच नहीं है और ना ही इसलिए प्रोवाइड कराता है के न्यूज। कमलेश जी, आप अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, रतनमणि डोभाल जी का रुख करें, नहीं तो। हम ये कह रहे थे कि हमें एक जो विषय है वो विषय में रहना चाहिए था। बीच में बहन ने जिक्र किया, आपने भी किया, ये आया कि अब उसमें सतपाल महाराज जी 1 साल के बाद उनको याद आई कि कोई उन्होंने जांच भी बैठाई थी। बिल्कुल। और अब वो जांच रिपोर्ट भी उनको मिल गई है। ये किसी ने आरोप नहीं लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप नहीं लगाया कि वहाँ सोने की, ये तो वहाँ जो संस्था है जो संचालन कर रही है बीकेटीसी, तो उसने ये इसको कहा 2022 में
कि वो सोना गायब हो गया है। ये तो पूरे देश में छपा है और मीडिया में आया है। किसी ने एक ने थोड़ी कहा है, वही कह रहे, वो संस्था कह रही है जो उसका संचालन कर रही है। अब सतपाल महाराज ये कह रहे हैं कि अब वो आध्यात्मिक नेता है, कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने 1 साल पहले जांच करा दी, अब रिपोर्ट आ जाए उनके पास आ गई। तो वो जब जांच उन्होंने बैठाई थी तो ये पहले ही कहते हैं इस यात्रा के यार ये इतना जो बवाल खड़ा हो गया जब शुरू हुआ, तभी वो कह देते कि जांच हमने करा ली। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, क्या भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं सतपाल महाराज, कि उनको मौका दे रहे थे वो यात्रा करने के लिए कि आप यात्रा निकालो? रुक कर लेते हैं रतनमणि डोभाल जी, चूंकि समय कम है, कमलेश जी का रुख करते हैं, थोड़ा सा जवाब देना भी चाहते हैं। कमलेश जी, क्या सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनका ये वक्तव्य सामने आया, अभी रतनमणि डोभाल जी कह रहे थे, साथ ही जो ये यात्राएं हैं ये चुनौतीपूर्ण हैं और ये व्यवस्थाओं को देखकर नजर आ रहा है साफ तौर पर। कमलेश जी, तो इसको कैसे व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा? नशा तस्करों के हाथ में ये यात्रा थमा दी गई है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? कमलेश जी, कुछ है मैडम? जी, बस मैं ही कहता, रतन डोभाल जी जो अपने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनका एक कहना है कि साहब वहाँ सोना चोरी हुआ है, और ये आरोप किसने लगाया है? ये वहाँ पे वीकेटीसी वालों ने लगाया है। अरे वीकेटीसी वालों ने कहाँ लिख के दिया? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इनको जानकारी नहीं है। कर्मचारियों ने, किस कर्मचारी ने लिख के दिया यहाँ पे सोना चोरी हो गया? किसने? आप रुकिए, पहले मेरी बात कर लीजिए, फिर आप जवाब देना जब आपका टाइम आएगा। किसने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज की? किसने पीआईएल फाइल की? अजय आजेंद्र जी ने करी है। कमलेश जी ठीक है, दीपक जी बीच में मत बोलिएगा। अजय आजेंद्र जी ने सबसे पहले अगर इस मसले पर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो ये नाम निकलकर सामने आ जाएगा। खैर आगे बढ़िए कमलेश जी। उसकी रिपोर्ट तक नहीं आई है ना? तो मैं एक चीज बताऊं आपको, किसी भी तथ्य को, अब मैं बताऊं, सरकार का एक सिस्टम है, सरकार का अगर सतपाल महाराज जी, अब सुन लीजिए विशेषज्ञ जी, अगर सतपाल महाराज, सरकार का तरीका है कि साहब 1 साल बाद याद आ रही है, अरे कोई चीज होती है अपना तरीका जांच करने का, उनका अगर जांच रिपोर्ट में अगर ये चीज, पहले तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई चलिए ठीक है कमलेश जी आगे बढ़िए। भाई क्या बात है। अब जहाँ तक राजनीति की यात्रा है, 228 किलो सोना चोरी हो गया, वो कोई तथ्य नहीं है। बोलो है ना, आप जो चाहे वो कांग्रेस की आज जो यात्रा निकल रही है, आप एक चीज बताइए, इस यात्रा को 2013 के बाद जो स्थिति थी केदारनाथ की और आज की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कह रहे केदार बचा, उस समय कहा थे 2013 में। ठीक है 2013 में त्रासदी के दौरान कांग्रेस ने कोई यात्रा नहीं निकाली, आज वो रक्षा यात्रा निकाल रही है, भले ही उपचुनाव में फायदे के लिहाज से ही सही, लेकिन नशा तस्करों के हाथों में थमा दी ये यात्रा। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, अगर कुछ ऐसे लोग होंगे तो हो ही रही है, सरकार कर रही है कार्रवाई। आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, आप करो ना। सरकारी सिस्टम, सरकार का जो सिस्टम है, क्या कछुए की चाल से चल रहा है, कार्रवाई कर रही है? खैर समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।